हेलो दोस्तों, स्टडी सलाह पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुजीत और आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे ग्रुप 13 का कुछ ट्रिक्स एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो ऑर्डर्स हैं ग्रुप 13 में, वो हमें जानना और उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेई नीट में और बहुत सारे अदर एग्जाम में। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रिक है वो क्या है, इन्वर्टेड डब्लू। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि डब्लू एट एन एक्यूट एंगल, मीन्स ये जो डब्लू है इसको आप थोड़ा सा जो है टिल्ट कर दो। ठीक है, मीन्स इस साइड में, जो कि आपको हो गया राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ बोरोन है, इधर एल्युमिनियम है, इधर गैलियम है, इधर इंडियम, इधर थैलियम है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा किसका है आयोनाइजेशन एनर्जी, बोरोन का है, फिर थैलियम का है, फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का, और सबसे कम जो है इंडियम का है। तो आपको याद रखना है इस डब्लू शेप से। ठीक है, डब्लू डैट इज इन्वर्टेड, और आप ये भी कर सकते हो डब्लू थोड़ा टिल्ट है राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो आप इसको एक दो तीन बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आप देखोगे सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है गैलियम का। इवन जो गैलियम जो है वो आपके हाथ पे रखे रखे जो उसका बॉडी के टेम्परेचर से वो पिघल जाता है, मीन्स मेल्ट हो जाता है। तो गैलियम मीन्स क्या होता है, गल जाना। गैलियम जो आसानी से गल जाए, गैलियम गल, गैलियम गल। ठीक है, तो सबसे जल्दी जो गैलियम गल जाता है। ठीक है, और सबसे हार्ड जो है, मतलब सबसे जो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो है आपका बोरोन का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है मीन्स थैलियम तक। क्यों, देखिए ऐसा तो है नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव होगा, मेल्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो है ऐसे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गया, और हमको पता है कि सबसे कम गैलियम है, तो इधर से एक लाइन खींचेंगे जो कि गैलियम तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका, बोरोन का, फिर एल्युमिनियम का, फिर थैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई कैसे है, जैसे जैसे कि होता है शॉक का साइन, जैसे देखिए इस तरह होता है शॉक का साइन, ये स्ट्रेट लाइन आप समझ लीजिए, तो इस तरह होता है शॉक का साइन। ऐसे ये एक तरह से देखा जाए तो एटॉमिक रेडियाई जो है डॉन्ड ग्रुप जो है इंक्रीज ही करता है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है एल्युमिनियम। ठीक है, नहीं तो अगर आप देखोगे तो बोरोन के बाद गैलियम का है, उसके बाद इंडियम का, उसके बाद थैलियम का। यहाँ पे एक एल्युमिनियम जो है उसका जो है उसका जो है होना तो चाहिए था, उसका मीन्स गैलियम से कम होना चाहिए था, बट यहाँ पे एल्युमिनियम का जो है वो गैलियम से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक सिर्फ एक्सेप्शन है एल्युमिनियम, बस आपको ये याद रखना है कि ठीक है, बोरोन के बाद क्या है, बोरोन के बाद जो है सबसे बड़ा क्या है, गैलियम है, गैलियम के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद इंडियम है, उसके बाद थैलियम है। तो एल्युमिनियम जो यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो गया है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक रेडियाई। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह। ठीक है, व्हाट्सअप पे इस तरह का सिग्नल भी होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल का, तो इससे आप याद रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे कि डेंसिटी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, मीन्स बोरोन से थैलियम की तरफ। बोथ एल्युमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मीन्स बेस की तरह भी मीन्स बिहेव करता है और एसिड की तरह भी बिहेव करता है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्युमिनियम, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करता है बोरोन से एल्युमिनियम, उसका जो है इंक्रीज करता है स्लाइटली फ्रॉम एल्युमिनियम टू थैलियम। इसका कारण क्या है, इसका कारण है पुअर शिल्डिंग ऑफ द इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल। आपको पता हो कि एल्युमिनियम के बाद जो है डी और एफ ऑर्बिटल आ जाता है, और डी और एफ जो ऑर्बिटल होता है उसका शिल्डिंग प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। इसी कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है एल्युमिनियम के बाद। ठीक है, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। बोरोन जो है वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाउएवर एट वेरी हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट्स विथ स्टीम। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जब कि आपको पता होना चाहिए 13 ग्रुप 13 के, आप उसको याद कर लेना, ताकि आपको डायरेक्ट कहीं भी आए तो इसको आप मतलब बता सकते हो। ठीक है, तो बोरोन प्लस HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, ये फॉर्म करता है बोरिक एसिड H3BO3, और यहाँ पे गैस क्या निकलता है NO2। आपको ये याद रखना है कौन सा गैस निकलता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्या बनेगा। उसी तरह 2Al प्लस NaOH प्लस 6H2O, यहाँ पे ये बनेगा कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको याद रखना है कि कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। फिर इसी तरह 2B प्लस 3H2, यहाँ पे B2O3 बनेगा, बोरोन का ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ 3H2। उसके बाद 4Tl मीन्स थैलियम प्लस 2H2O प्लस O2, यहाँ पे बनेगा 4TlOH। ठीक है, थैलियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसी तरह अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये दोनों रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बन रहा है, बोरेन बन रहा है। ठीक है, B2H6, और यहाँ बन रहा है बोराजाइन B3N3H6। इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है। B3N3H6 को हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैसे बनता है, B2H6 दैट इज बोरेन से, बोरेन कैसे बनेगा, BCl3 + 6H2O, यहाँ बन जाएगा B2H6 + 6HCl, और बोरेन से प्लस NH3 से यहाँ पे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और उसका बनेगा ये फाइनल प्रोडक्ट B3N3H6 + 6H2। तो ये सब आपको जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ये दोनों, आपको ये 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है और ये गैस कौन सा लेकर रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया हो, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और भी इस तरह के और भी वीडियोज बना सकूं, जैसे ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 के जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है वो मैं आपको ट्रिक से मैं आपको समझा सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।